नमस्कार। अभी हम बात करेंगे, अभी हमने जो बात की तो समझ गए। अभी दूसरा स्टेप है कि अभी हम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में स्पेशल बात करते हैं। मान लीजिए कोई शट डाउन लेके काम करना है ना, तो उसमें हमारा क्या प्रोसेस रहेगा। पैनल से शट डाउन लेके काम कर रहे हैं, शट डाउन लेने के बाद फिर पैनल ऑन करना है तो उस टाइम क्या करना चाहिए, या कोई मशीनरी का शट डाउन ले लिया हमने, मशीनरी को बंद करके उसमें काम करना है, तो क्या सारा प्रोसेस है वो हम समझते हैं अभी बात, है ना। तो उसको आपको अपनाना है। तो अभी जैसे कोई भी इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं तो सबसे पहले ये क्लियर करो, आइडेंटिफाई कर लो क्लियरली कि वर्क लोकेशन क्या है। वर्क लोकेशन देख लो, ये वर्क लोकेशन है। फिर ये क्लियरली आइडेंटिफाई करो कि हमको किस वे में, किस जगह शटडाउन लेना है। अब या किस पैनल को हमको ऑफ करके काम करना है ना। कोई भी काम करना है तो किस वे में करना है, और या किस पैनल में हमको काम करना है। पैनल है तो बहुत सारे पैनल रहते हैं, तो ये उसमें आइडेंटिफाई कर लो लोकेशन और जगह अच्छा से। उसके बाद में आजू बाजू उसके दूसरा भी चालू होंगे, ये पैनल दूसरे भी चालू होंगे हैं। पैनल के अंदर बस बाहर रहती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी चीज़ें हैं, वो सब चालू रहते हैं। तो हमको किस में शट डाउन लेना है वो क्लियर करके, और आजू बाजू जो लाइन है, आजू बाजू वाले जो लाइव पार्ट्स हैं, है ना, तो उसमें हमको बच के काम करना है, उससे हमको बच के काम करना है। ये इंश्योर कर लो, है ना। फिर ये सारी चीज़ इंश्योर कर ली, एरिया कर लिया, तो उसके बाद में हमको समझना है कि भाई जहाँ काम करेंगे वो लाइन बंद है या चालू है, तो वो भी आइडेंटिफाई कर लो, लाइन बंद है कि चालू है। तो ये सब लाइन बंद और चालू करने से पहले परमिट भी हमारा क्लियर होना चाहिए, टीबीटी क्लियर होनी चाहिए, पहले ही बता देना चाहिए टीबीटी में कि हम आज ये काम करेंगे, फलाने बे पे जाके शटडाउन लेके काम करने वाले हैं। उसके बाद बे नंबर 4 में काम करेंगे, बे नंबर 2 और 3 लाइव हैं, चालू हैं, तो उनको बच के हमके काम करना है। ये टीबीटी के दौरान एकदम आपको बताया जाना चाहिए। फिर तुरंत परमिट ले लेना चाहिए। तो उसमें इलेक्ट्रिकल का परमिट होता है अलग से, इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट, ये देख रहे हो, इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट है। ये सारा परमिट ले लो साइड इंचार्ज से, जो भी है आपके वहाँ के जिम्मेदार, और आपके जो सुपरवाइजर काम कराने वाले हैं वो जाके उनसे परमिट ले लेंगे। इस परमिट के अंदर जो भी सुरक्षा मेजर्स हैं, जो भी सुरक्षा की चीज़ें हैं, उनको हमको लेके काम करना है, ठीक है। परमिट लेने के बाद में फिर हम जाएंगे कि भाई चलो अभी देखते हैं यहाँ बे में काम करने वाले हैं तो वो लाइव तो नहीं है, चालू तो नहीं है, शटडाउन हो गया कि नहीं, उसका बंद हो गया कि नहीं। तो उसको कैसे चेक करेंगे, कैसे हाथ से चेक कर लेंगे, नहीं ना। तो वो उसने तो बोल दिया हाँ बंद हो गया भाई, लाइन बंद हो गया, लेकिन चेक करना पड़ेगा ना। या फिर ऐसा भी होता है कि थोड़ी मोटी लाइन बंद होने के बाद भी उसके अंदर करंट हल्का सा रह जाता है कंडक्टर के अंदर, है ना, लाइन के अंदर, तो उसको फिर हमको डिस्चार्ज करना होता है। तो चालू करने से पहले ये देखो, ये हमारा ST लाइव लाइन डिटेक्टर है। क्या है ये ST लाइव लाइन डिटेक्टर है। इससे हमको लाइन चेक कर सकते हैं हम लाइन को इससे, ठीक है। इससे लाइन चेक करेंगे तो अभी जाके हम इसको घटा बढ़ा सकते हैं अपने अनुसार, इसको घटा बढ़ा सकते हैं। जिस लेवल में हमको लेके जाना है, जिस लेवल में हम लेके जाएंगे उसको घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हम जाके ऐसे दूर से ही और ऐसे करके चेक करेंगे। अगर लाइन होगी तो क्या होगा, ये बोलना शुरू कर देगा, ये इस तरीके से ये बोलना शुरू कर देगा, समझ गए। अगर लाइन होगी तो, और इसमें ये नीचे लाइट भी जलेगी, देख रहे हो, ये लाइट जल रही है, ये आपको बताएगी, ये बोलना शुरू कर देगा भाई इसके अंदर लाइन है, करंट है, ठीक है। अब अगर ये नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब इसमें करंट नहीं है, और हम अंधेरे में काम कर रहे हैं, कुछ उजाला नहीं है, तो ऐसे चेक करें तो इसमें अंदर में यहाँ पे अलग से ये लाइट भी है, देख रहे हो, ये लाइट जल रही है इस तरीके से, इसमें ये लाइटें भी हैं। तो हम जैसे चेक करेंगे ऊपर लाइट भी जाएगी ये डिटेक्टर के अंदर। तो ये हमें लाइन डिटेक्टर से चेक कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया भाई लाइन आइसोलेट है, करंट नहीं है। फिर उसके बाद में हमारा अगला प्रोसेस क्या होता है, फिर जो लाइन को हमको डिस्चार्ज करना होता है, उसको क्या करना होता है, डिस्चार्ज रॉड से हमको क्या करना है, डिस्चार्ज करना है। तो डिस्चार्ज रॉड से पहले क्या, ये तार रहता है जो डिस्चार्ज रॉड का, उसको ग्राउंड करना है, अर्थ करना है पहले। अर्थ करने के बाद में फिर जहाँ से हम लाइन ले रहे हैं
उसमें जो है ये कंडक्टर में इसको इस तरीके से घुमा के और इसको हम उसमें फंसा देंगे, टाइट करके ये हम उसमें लगा देंगे। ठीक है, बंद हो गया, सब कुछ चेक कर लिया, अर्थिंग कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन जब भी हम डिस्चार्ज करेंगे ना, हमारा प्रॉपर पीपीज होना चाहिए। क्या? रबर ग्लव्स अलग से एक होनी चाहिए। जैसे ये रबर ग्लव्स है ना, ये इलेक्ट्रिक प्रूफ है रबर ग्लव्स है, ये पहन के हमको करना है डिस्चार्ज रोड को लगाने के लिए और इसको भी चेक करने के लिए भी हमारा ये इलेक्ट्रिक प्रूफ ग्लव्स हमारे साथ होना चाहिए। हमें यूज करके इसको काम को करना है। चेक कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब वहाँ हम आगे जाएंगे तो हमको क्या है, शट डाउन ले लिया, सब चेक कर लिया, तो हमको वहाँ ताला लगाना पड़ेगा कि भाई वहाँ काम करने जा रहे हो तो इसको कोई पीछे से पैनल को या इस लाइन को या इस मशीन को या किस मोटर को कोई चालू नहीं कर दे। तो उसमें क्या करेंगे, हम लोटो का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा लोटो किट है, ठीक है। तो ये लोटो सिस्टम है, हम लोटो सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें ये हैश पे है इसका, और इसमें हम जो है इस तरीके से ये तार रहता है, तार भी लगा सकते हो ज़्यादा एरिया में घुमा के लगाना है तो, और लगा के इसके बाद इसमें जो हम इसको फंसा देते हैं और इस तरीके से हजब से और इसको लॉक कर देते हैं और ये हम अपना ताला लगा देते हैं इसमें। ठीक है, और ये टैग भी लगा दिया हमने। टैग पे लिख देते हैं कि नाम, डेट और डिपार्टमेंट, कौन सा डाउन लिया, कौन से डिपार्टमेंट का आदमी है, किस तारीख को लिया, कितने बजे लिया, ये और उसका फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ इसमें रहेगी। और उसी दौरान वहीं उसी लाइन में कोई और आदमी को काम करना है तो वो भी काम कर सकता है। इसमें हम जो है 6 ताले लगा सकते हैं, 6 व्यक्ति अपना ताला लगा सकता है। पर वो अपना ताला लेके लगा के जाएगा और वो ताले की चाबी उसी आदमी के पास होगी जो वहाँ काम कर रहा होगा। यानी कि एक ताला, एक चाबी, एक आदमी, एक ताला होना चाहिए, उसकी ताले की चाबी उसी एक आदमी के पास होनी चाहिए, वहाँ काम करने वाला है शटडाउन में। ठीक है, और वो अपना काम ख़त्म करके और उसके बाद में वो वापस अपना ताला खोल के ले जाएगा। उसमें भले ही 2 ताले और लगे हो या 3 लगे हो, वो अपना अपना करेंगे इस तरीके से। ये समझ गए? ठीक है, ये लोटो किट का हमको इस्तेमाल इस तरीके से करना है, फिर अपना काम करना है। अब उसके बाद हम जब काम कर लिए, कोई पैनल में कहीं भी कुछ काम हो गया, फिनिश हो गया, अब हमको उसको क्या करना है, चालू करना है। भाई हम रेक्टिफाई करके आए थे लाइन को, अब चालू करने जाएंगे। अब चालू करने बाद जाएंगे तो उसमें हो सकता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं रह गई या काम अधूरा रह गया या बनाया था बट ठीक नहीं बना। तो जब पैनल को ऑन करने आएंगे तो उस टाइम भड़ाका हो सकता है। पैनल से ऑन करेंगे तो उस टाइम कुछ भी भड़ाका हो सकता है। गलती से कोई टूल्स छोड़ सकते हैं, आदमी रिंच पाना, टेस्टर, प्लास भी छोड़ देता है, किधर भी टच हो गया या कोई तार छूट गया और या कुछ गलत कनेक्शन हो गया। जब ऑन करेंगे तो भड़ाका हो सकता है। तो उस दौरान एक सुरक्षा अलग होनी चाहिए जो व्यक्ति को उसमें ऑन करने जाने वाला है पैनल को। ठीक है, तो वो व्यक्ति इस तरीके से, वो इलेक्ट्रीशियन होगा, टेक्नीशियन होगा, वो अपना इस तरीके से आर्क फ्लैश सूट पहनेगा। आर्क फ्लैश सूट पहन के जाएगा उसको ऑन करने के लिए। इसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि अगर कुछ भी वहाँ उसमें हुआ गलत तो सीधा फ्लैश होता है, बहुत ज़ोर से चिंगारी उसमें से निकलती है, बहुत फ्लैश होता है एरिया में भी, काफ़ी एरिया तक। और आग अगर व्यक्ति ऐसे बगैर इसके होगा तो वो झुलस सकता है, और फ्लैश होगा तो ब्लाइंडनेस हो सकता है, और पूरी फ्लैश उसके ऊपर आएगा तो पूरा जल सकता है। तो ये उसके प्रोटेक्शन के लिए आर्क फ्लैश सूट, ये उसको जलने नहीं देगा। और इसके बाद इसका ये हेलमेट है, अगर कहीं से ऐसे वैसे करते समय गिरता भी है तो इसकी सुरक्षा देगा। इसके बाद अगर फ्लैश आगे आएगा मुंह पे तो ये इसका हुड है, तो ये हुड पहनेगा। पहन के दिखाओ, पहन के दिखाओ। हाँ, ये इस तरीके से हुड पहन के, और ये भाई साहब तब जाके कैसे ऑन करेंगे, दिखाओ आगे, ये ऐसे ऑन करेंगे। अगर इस तरीके से फ्लैश होता है तो इनके ऊपर आएगा तो प्रोटेक्ट कर रहा है ना, आगे इसका पूरा चेहरा प्रोटेक्ट हो रहा है, पूरा बॉडी प्रोटेक्ट हो रहा है। ठीक है, उस दौरान एक चीज़ और सुरक्षा लेना है, अगर फ्लैश होता है तो एक पीछे में आदमी एक होना चाहिए, फायर वॉचर। कौन? फायर। इनकेस ऐसा हुआ ये तो बड़ाक से गिर जाएंगे, दर दर आग लगेगी तो फिर बुझाना भी तो पड़ेगा। तो दूसरा फायर वॉचर वहाँ, इधर आओ आप, जैसे मान लो आपको फायर वॉचर बनाते हैं और ये जाके पैनल में काम करने वाले हैं, इधर लेके खड़े हो फायर एक्सटिंग्विशर, आप उठाइए, पीछे आइए आप, इधर पैनल है आपका, इधर ऑन करके दिखाओ। ये ऐसे पीछे रहेंगे डिस्टेंस मेंटेन करके। अब ऑन करेंगे आप, ये ऑन कर रहे हैं, अगर फ्लैश हुआ मान लो तो क्या होगा, तो एक बताओ कैसे होगा, कैसे करें, ऐसे पीछे आएंगे एकदम से, और ये आग लगी तो आप क्या करेंगे,
तुरंत जो है ये फायर फाइटिंग करेंगे। ऊपर करो, कैसे करेंगे? इस तरीके से ये फायर फाइटिंग करेंगे। ऊपर बैठे ये फायर फाइटिंग करेंगे ऑटो साइड, है ना, इस तरीके से। तो हम आदमी भी सुरक्षित, आदमी तुरंत कंट्रोल। तो ये पोजीशन में ये दोनों आदमी को अलर्ट रहना है, अपना सुरक्षा उपकरण के साथ में, प्रिकॉशंस के साथ में उसको ऑन करना है, क्योंकि कुछ भी गलत हो सकता है और कुछ भी सही भी हो सकता है। सही हो गया तो ताली बजेंगी, हाँ, पैनल चार्ज हो गया, प्लांट चार्ज हो गया तो ताली बजेंगी। बड़ा का हो गया, ब्लास्ट हुआ, अगर पीपीस नहीं तो ये बेचारा घटना में घटित हो जाएगा। हाँ, अगर ये इस तरीके से होगा तो ये बच जाएगा और आगे भी ये आदमी आगे बुझा देगा। समझ गए? तो अभी हमको क्या करना चाहिए? इलेक्ट्रिकल के काम में पूरी सावधानी लेके हमको काम करना है। समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच।